इसके पहले 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले जस्ट 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उन बच्चों को बता दूं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे। बेसिकली ये जो कंप्लीट सीरीज है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें हम लोग एक अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल तक देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री को, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर जगह पे यूज होता है। आपकी 9, 10th, 11th, 12th, जेई मेंस, एडवांस, हर जगह पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बस इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर ये ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में है तो आपको क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। क्लास 12th में जाओगे तो वही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हो जाते हैं। बस नेम चेंज है बट कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। तो इसमें हम लोग अभी तक जो 5 क्लासेस हुए उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखें, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, और कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे। और आज के इस जर्नी में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, लास्ट 2 क्लास से ग्राफ देखे थे और कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं थ्योरी पोर्शन को और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस की ओर स्विच करेंगे, क्योंकि आज कुछ ऐसे फॉर्मूला जो पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होंगे। तो उन सारे फॉर्मूलाज को देखते हैं कि आखिर वो कैसा फॉर्मूला है, कैसे हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद कल से जो क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओनली क्वेश्चंस, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शंस को अब कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं विदाउट एनी डिले हम लोग सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर वो क्या, कौन से ऐसे फॉर्मूला है जो कि यूजफुल है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे आपको फॉर्मूला मिलेंगे जो आप पहले से ही जानते होंगे उन सारे फॉर्मूला को। तो चलिए नंबर 1 हम लोग देखते हैं आखिर वो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा। इजी है और मैं आपको बताया भी हूँ, इसका डेरिवेशन भी बताया हूँ कि साइन ऑफ माइनस एक्स अगर है तो इसे आप लिखोगे माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके लिए मैं आपको डिराइव भी किया था जस्ट ऐसा कि अगर ये 0 डिग्री है तो ये अगर आप इस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, ये इस तरह से एंगल अगर आपका थीटा है तो इस क्वाड्रेंट में 0 डिग्री माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज जो एंगल्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं, तो ये 0 डिग्री माइनस थीटा हो गया। और अगर इस केस में आपको पूछ रहा है साइन ऑफ 0 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इस क्वाड्रेंट में आपकी कॉस और सेक, इस क्वाड्रेंट में दो ही ऐसे यूनिट होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। सूरज, गुड इवनिंग। तो ये कॉस और सेक ही एक ऐसा है जो कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो साइन है तो साइन तो माइनस थीटा हो जाएगा माइनस के साथ साथ। अगर इसी पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जैसे कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या लिखोगे? माइनस एक्स, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में, और इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो अब क्या लिखोगे? कॉस एक्स। क्लियर है? यानी ये दो फॉर्मूला और भी हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी 6 का 6 बताया हूं कि कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये दो कंप्लीट हुआ, आगे मूव करते हैं जो कि कल मैंने बताया था, फॉर्मूला नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताया भी था कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अगर है तो इसे लिखने का तरीका क्या था? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस है तो ये क्या करता है कि कॉस एक्स कॉस वाई लिखा जाएगा, बट अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस के साथ हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आपकी थर्ड फॉर्मूला होगी। ठीक है, फोर्थ पे मूव करते हैं। बस इसको सिर्फ पॉजिटिव कर दो तो क्या फॉर्म होगा? कॉस एक्स प्लस वाई, सेम वही होगा, कॉस एक्स कॉस वाई तो यहाँ पे लिखा ही जाएगा, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज योर
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, कौन कौन बच्चे आ गए हैं एक बार हाई करो। ठीक है, तो cos x प्लस वाई के लिए हम लोग देखा कि जब प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, और जब यहाँ पे, अच्छा एक माइनस के लिए करना था, ठीक है माइनस के लिए करता हूँ, यहाँ पे माइनस कर दो। तो जब आप यहाँ पे cos x माइनस वाई करोगे तो cos x cos y प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin x sin y। क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर? जब प्लस था तो माइनस, और जब माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, चलिए फिफ्थ फॉर्मूला की ओर मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, और ये सारे के सारे मिक्सअप फॉर्मूलाज होंगे। जैसे मैं अगर बोल दूं cos पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये क्या लिखोगे आप? मैंने क्या बताया था कि cos पाई बाई टू जो है जस्ट ऐसा क्वाड्रेंट हुआ, तो पाई बाई टू क्या हुआ था? पाई बाई टू की अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ था, ये देखो ये तो 0 डिग्री था, ठीक है और ये आपका पाई था, तो पाई बाई टू माइनस समथिंग है, मतलब वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। पाई बाई टू माइनस समथिंग दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्यू टू पाई बाई टू कॉस जो है वो क्या हो गया था, साइन हो गया था, और ये साइन एक्स बना था। क्लियर है? अगर मैं इसका डेरिवेशन करूं कि ये और भी कुछ इसका डिराइव कर सकते हो क्या, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? सो देखो, अगर cos पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो लेट सपोज ये पूरा टर्म जो है ना, इसको आप x मान लो, जो वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इसे आप y मान लो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे cos x माइनस वाई। तो cos x माइनस वाई क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई प्लस, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन x इंटू साइन वाई। क्लियर? तो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट होगा, cos पाई बाई टू क्या होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 0 0 होता है, बट cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये जो टर्म है वो हो जाएगा, हाँ जी हेलो शैली कैसे हो, गुड इवनिंग, एंड मयंक ऑल्सो वेलकम एंड गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया। मैं कुछ आज के इस क्लास में शैली एग्जैक्टली हमारा टारगेट ये है कि जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में जो यूज होने वाले हैं, उनका थोड़ा सा डेरिवेशन और कैसे याद किया जाए वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो आई होप कि ये लास्ट लेक्चर्स होगा थ्योरी का, इसके बाद जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड होगा। तो आज बिल्कुल फॉर्मूला का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, देखो इसके जस्ट पहले वाला स्लाइड आप देख लो, कुछ खास नहीं था, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हुआ था, और कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जीरो माइनस माइनस एक्स था तो जीरो माइनस एक्स लिखते थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप तो कंटिन्यू देखे ही हो। तो सिर्फ कॉस और सेक के साथ प्लस हुआ था, बाकी सारे माइनस। थर्ड फॉर्मूला ये देखा कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये कल ही बताया था कि जब प्लस था तो यहाँ पे माइनस आया था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जब माइनस था तो ये यहाँ पे प्लस आ गया था। ट्विंकल गुड इवनिंग। अब cos पाई बाई टू माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं कि कैसे होगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस पाई बाई टू को देखो, इस पूरे फॉर्मूला को ना इस पे वेस्ट कर देता हूँ, कि ये पाई बाई टू को x मान लिया और ये x को y मान लिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ना cos x माइनस एक्स cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन y। तो cos पाई बाई टू और cos y हो गया, यानी कि y नहीं होगा, ये y की जगह पे x होगा, होगा ना। तो इस y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, cos ए cos बी, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब cos पाई बाई टू क्या होता है, cos पाई बाई टू क्या होता है, जीरो ना, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू कॉस एक्स, होगा कि नहीं होगा बताओ सैली। ये cos पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, और ये जीरो इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई टू कितना होता है, जल्दी से फास्ट, साइन जीरो जीरो, लेकिन साइन पाई बाई टू 1 होता है इंटू साइन एक्स, लिख सकते हो, और ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया।
तो ये कितना बचा साइन एक्स, यही तो है। अभी तक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि cos पाई बाई टू माइनस क्या होता है, cos थ्री पाई बाई टू प्लस कितना होता है, 5 पाई बाई टू माइनस क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट बताया था ना। लेकिन अब उसी फॉर्मूला को थोड़े से अलग वे में देख रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट, चलो जैसे याद करो मैं कब उस टाइम क्या बताया था, सारे फॉर्मूला को बताया था ना, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस पाई प्लस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस था ना, 2 पाई प्लस और 2 पाई माइनस। वो तो अलग कॉन्सेप्ट से आप सीखे, लेकिन अब ये दो फॉर्मूला आप जान रहे हो, ये एक फॉर्मूला आपके पास ये है और दूसरी फॉर्मूला आपके पास ये है, ये कल ही बताया था। तो अगर ये इस फॉर्मूला जैसे cos पाई बाई टू माइनस एक्स है वो साइन एक्स है, क्यों हुआ भाई, कैसे हुआ, इसका कोई तरीका है प्रूफ करने का? तो देखो ये है, क्योंकि इस चीज को हमने क्या किया ना कि जो पाई बाई टू था इसको हम लोग ये पूरे फॉर्मूला को इस पे करते हैं cos x माइनस वाई पे, तो इसे हम लोग x मान लिए, इसे हम लोग y मान लिए। तो cos x माइनस वाई क्या हो जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। दैट मीन्स cos पाई बाई टू इंटू cos x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin पाई बाई टू एंड sin x। तो cos पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बाकी cos x रहा तो 0 इंटू कॉस एक्स, ये तो 0 हो गया, और ये 1 इंटू साइन एक्स हुआ, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है सैली, कंप्लीट? ट्विंकल मयंक, वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया फिफ्थ नंबर की फॉर्मूला। अब हम लोग सिक्स पर मूव करते हैं। सारे फॉर्मूला आज ही डिस्कस करना है, 20 तक देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 6, इसमें हम लोग ना फॉर्मूला नंबर 6 में साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, अगर आपको इस तरह से प्रूव करना है कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, तो आप तो जान रहे हो ना कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, बट इसकी प्रूफिंग आप कर सकते हो क्या, सही किया जा सकता है ना? तो हाँ सर, ये जो है साइन एक्स माइनस वाई पे है ये, क्योंकि अभी जस्ट एक फॉर्मूला आप जानते हो, कल ही बताया था साइन एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी या साइन एक्स माइनस वाई, साइन ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस है तो प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब कुछ फॉर्मूला को बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों में एक साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस हुआ था तो यहाँ माइनस, और माइनस है तो प्लस, यही मेन फॉर्मूला होता है। तो कर दो यहाँ पे, साइन एक्स माइनस वाई पे कितना हो जाएगा, ये साइन पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू इंटू साइन वाई, यही लिखेंगे ना हम लोग। अब फिर से देखो, कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और ये साइन पाई बाई टू 1, तो 1 इंटू कॉस एक्स आ गया, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है, यस और नो दिव्यांशु? चलिए, फॉर्मूला नंबर अगर मैं 7 की बात करूं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये तो x माइनस वाई का है ना, तो साइन x प्लस वाई अगर मैं बोलूं तो क्या लिखोगे, हिमा गुड इवनिंग, साइन x इंटू कॉस वाई, और प्लस है तो प्लस कॉस, हाँ वही 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 तो मैं देख रहा हूँ। ये फॉर्मूला कुछ गलत है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया हूँ। देखो, ये प्लस नहीं, हाँ 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 एग्जैक्टली वही तो मैं भी देखा कि ऐसे कैसे हो गया, ये माइनस होगा ना। कॉस वाले में देखो, कॉस वाले में साइन चेंज करता है, ये कॉस वाले में यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, कॉस में जस्ट चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, कॉस में चेंज होता है बट साइन में नहीं। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। तो ये वाली जो पोर्शन है वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गलत है, यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन फिर से ये माइनस 0 हुआ तो वही चीज है कॉस एक्स माइनस 0 कॉस एक्स, ठीक है ना? चलिए, बट ये ध्यान देना है, वेरी गुड, वेल डन। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, 4 फॉर्मूला, इससे ये सारे फॉर्मूला हो गए, आगे बढ़ते हैं।
और ये नंबर भी तो लिख दो ना, 8 नंबर पे इसको भी लिख दो ना, साइन एक्स माइनस वाई को, जो कल बताया था क्या था ये, साइन ए इंटू वही साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, सारे फॉर्मूला आज देखना है फटाफट। चलो 9 नंबर फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 9। फॉर्मूला नंबर 9 में आप ना एक काम ये कर सकते हो, अब आपको बताना है सैली फटाफट, जब तक नहीं बोलेगा मैं लिखूंगा नहीं। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, फास्ट क्या होगा, हिमा, शिवांश, दिव्यांशु, जल्दी से फटाफट, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। वेल डन, क्योंकि पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे तो कॉस साइन में बदल जाएगा और ये साइन एक्स होगा, बट पाई बाई 2 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये निगेटिव हो गया। तो ये वाले जितने भी फॉर्मूला थे, सोनू गुड इवनिंग, ये वाले जितने फॉर्मूला होंगे ये फॉर्मूला नंबर 9 की लिस्ट में रखो। ठीक है, अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 10, साइन एक्स प्लस वाई हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, अगर टेन एक्स प्लस वाई लिखना हो तो देखो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, क्या करेंगे शैली, आज फॉर्मूला का डेरिवेशन हो रहा है। हाँ, साइन एक्स प्लस वाई, अच्छा इस चीज को ना जब कुछ ना समझ में, मान के चलो ना कि आप एग्जाम हॉल में हो और आपके सामने जस्ट इसका यूज पड़ गया और आप बिल्कुल भूल गए, तब थोड़ा सा दिमाग का यूज करना, भाई ये tan एक्स प्लस वाई है, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, इतना तो लिख ही दोगे आप, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। हाँ, तो अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट ऐसे लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इतना तो आप कर ही दोगे। और ये नीचे में क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई लिखोगे, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई, इतना लिख दोगे आप। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो एक काम करना, देखो साइन का जो फॉर्मूला था साइन और कॉस के टर्म में था, कॉस का जो फॉर्मूला था कॉस और साइन के टर्म में था, लेकिन टेन का जो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ टेन के ही फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो इस पूरे चीज को टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक काम ये करोगे ना कि ये जो साइन एक्स कॉस वाई है ना, इसको किसी चीज से डिवाइड करो कि ये टेन में बन जाए। तो अगर देखो बात को अच्छे से समझना, साइन एक्स कॉस वाई है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं साइन एक्स बाई कॉस एक्स और कॉस बाई, कॉस वाई रहने दो क्या, हाँ हाँ रहने देता हूँ, यहां भी देखो कॉस एक्स कॉस वाई, इसको ना कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करता हूं, मतलब कि ये वाले टर्म को भी cos x cos y से, ये वाले टर्म को भी cos x cos y से, ये वाले टर्म को भी cos x cos y से, ये वाले टर्म को भी cos x cos y से, थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, कुछ तो मिलेगा। देखो क्या मिलता है, ऊपर ये न्यूमरेटर पार्ट में लिख रहा हूं, ऊपर में न्यूमरेटर पार्ट प्लस ये हो जाएगा cos x sin y एज इट इज रहेगा, जैसे है वैसे ही, मैंने डिवाइड किससे किया है, cos x cos y से, तो यहां भी लिख दो cos x cos y। नीचे का पार्ट देखो जो जैसे है लिखा हुआ वैसे ही लिखो, cos x cos y, ठीक है, और माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड किससे किया है, इससे, यही एक ऐसा टर्म है cos x cos y जो कि सब में डिवाइड कर रहा हूं और होना भी चाहिए, तो यहां भी क्या हो जाएगा cos x cos y, और ये भी हो जाएगा cos x cos y। नाउ इसके बाद क्या होगा, देखो अच्छे से, cos y कैंसल, तो sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, आ गया ना tan, यहां देखो cos x कैंसल, तो sin y बाई cos y क्या हो जाएगा, tan y। ठीक है, अपॉन, ये देखो ये पूरा का पूरा तो वन हो जाएगा ना,
ये पूरा का पूरा तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये साइन एक्स साइन वाई बाई कॉस एक्स कॉस वाई है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स को लिख दो यार टेन एक्स है, और साइन वाई बाई कॉस वाई को लिख दो टेन वाई। हो गया दिवाकर, गुड इवनिंग। तो ये जो फॉर्मूला आया ना, यही आपका फाइनल फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है वो यही है, टेन एक्स प्लस टेन वाई बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। दिस इज योर आंसर। अगर गलती से भूल गए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, टेन एक्स प्लस वाई। अब इसमें भी नहीं होता है, अच्छा ठीक, क्लास के बाद फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना यार, उसमें हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, लिखो बाय द वे, नो प्रॉब्लम। अब इसमें एक जादू ट्रिक्स बताता हूँ शैली, हो जाएगा तो जल्दी से बोलना। आई होप कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। दिवाकर, तपन, देखो साइन साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, डन। नाउ टेन एक्स प्लस वाई, इसमें क्या देखा आपने शैली कि सर ये टेन एक्स प्लस वाई जो है, इसमें टेन एक्स प्लस टेन वाई न्यूमरेटर में लिखे हैं और नीचे में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई कर दिए, तो इसका जो निगेटिव फॉर्म होगा ना, निगेटिव, अगर आप निगेटिव लिखोगे ना टेन एक्स माइनस वाई, तो ये जो माइनस है ना सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा और सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस। जैसे फ्रेज यहाँ पे देखो, हाँ, 10 नंबर में क्या बताया कि टेन एक्स प्लस टेन, सॉरी, टेन एक्स प्लस वाई है ना, इंद्रानी, क्या नाम है, वेरी गुड इंद्रानी, गुड इवनिंग। टेन एक्स प्लस वाई लिखना था ना, तो हमने क्या किया, देखो बस लिखावट को देखना, टेन एक्स प्लस वाई है तो पहले आप टेन एक्स लिख दिए और प्लस टेन वाई लिख दिए और डिवाइड बाई 1 माइनस, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, टेन एक्स इंटू टेन वाई, ऊपर में प्लस लिखे तो नीचे में माइनस कर दिए, बस यही करना था। ये 10 नंबर फॉर्मूला जो अभी जस्ट प्रीवियस में सॉल्व किया। 11 में अगर इस तरह से रहा माइनस में टेन एक्स माइनस वाई, तो देखो क्या होगा, और इसका प्रोसेस वैसे ही करना शैली, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिखना, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिखना, और डिनोमिनेटर में जो टर्म होगा ना उसी से डिवाइड करना। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप सोचो, ये हो जाएगा टेन एक्स, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस टेन वाई अपॉन, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा सिर्फ। देखो रट्टा मारने के लिए तो मैं बोल दिया कल कि हाँ ठीक है याद कर लेना रट लेना, लेकिन वो अलग चीज है, जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ तो आई होप कि कुछ अलग सीखने को मिला होगा कि टेन एक्स प्लस वाई यहाँ इतना कैसे आया। तो सिंपल था, प्लस था तो यहाँ भी प्लस और यहाँ पे माइनस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा डेंजर है, कॉट एक्स माइनस वाई कैसे लिखोगे, कॉट एक्स माइनस वाई का अगर मैं फॉर्मूला बोल दूं तो, या कॉट एक्स प्लस वाई का, देखो 12 नंबर फॉर्मूला, अगर मैं बोल दूं कि आप लिखो कॉट एक्स प्लस वाई का, हाँ टेन का उल्टा, ये भी वैसे ही प्रूफ करना होगा, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, करना सब वही है, ठीक है ना, लेकिन इसको लिखने का तरीका कि ये जो ऊपर में है ना न्यूमरेटर, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो नीचे का जो पार्ट होगा वो ऐसे रहेगा, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, बात को अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि टेन एक्स प्लस वाई में टेन एक्स प्लस टेन वाई था, तो कॉट एक्स प्लस वाई में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई लिखे हो ना, तो यहाँ पे 1 माइनस मत लिखना, पहले ये लिख देना, थोड़ा सा चेंज होगा कि कॉट एक्स कॉट वाई लिख देना, और जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 होगा, इस तरह से, बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 13 मैं बोल दूं कि आप कॉट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिखो, तो करना कुछ नहीं है, सैली नीचे में जो है ना
वो वही लिखना, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स या कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, कुछ भी लिखो। तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स लिख दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखना है वो मल्टीप्लाई करके लिख देना है, कॉट एक्स कॉट वाई, और ये माइनस है तो यहाँ पे +1। दैट्स इट। क्लियर? मनीषा, गुड इवनिंग। क्लियर है ना? ये 4 फॉर्मूला याद हो गया ना? चलिए अब थोड़े से हम लोग डबल पे आते हैं। 13 फॉर्मूला हो गया, 14 नंबर। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक फॉर्मूला आता है, जानते हो क्या? cos 2x। और बच्चे स्पेशल क्लास वाले हैं ना, तो स्पेशल क्लास वाले बच्चे का चैट आपको कैसे दिखेगा? स्पेशल क्लास वाले बच्चे का चैट सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे, जैसे कि cos 2x है। अब इसका फॉर्मूला मैं बोलूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आज का सेशन अच्छे से नहीं समझे और फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं किए तो आगे दिक्कत हो जाएंगे। इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जानते हो कैसे करेंगे? ऐसे cos 2x को आप ब्रेक करो, ऐसे x प्लस एक्स में लिख सकते हो ना। और याद करो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? cos a इंटू cos b, और प्लस था तो माइनस के साथ sin a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला था ना cos a प्लस बी का। तो कर दो। इसको कैसे ब्रेक करोगे? cos x इंटू cos x, क्योंकि x भी x है और y भी x ही है, तो cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x। तो इस चीज को आप कैसे लिखोगे? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आपकी एक फॉर्मूला हो गई, किसका? cos 2x का। क्लियर? पार्थी, कैसे हो पार्थी? गुड इवनिंग। सर x पे भी स्क्वायर आएगा ना? ना 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 ना। गुड क्वेश्चन, इसलिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड डाल दिया। अगर cos 60 डिग्री है इंटू cos 60 डिग्री है, तो आप इसे ऐसे लिखना, cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है? अगर आप ऐसे लिखोगे ना, cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग शैली? cos स्क्वायर 60 स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर 3600, जो कि गलत। एक थीटा आपके पास एंगल है, ये क्या है आपकी? एंगल है थीटा। ये भी क्या है आपकी? एंगल है थीटा। 2 बार थीटा है और दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो सिर्फ फर्स्ट जो भी है ना आइडेंटिटी, साइन कॉस टेन कुछ भी, बस उसका स्क्वायर होगा। लेट्स चेक क्या ये सही है या गलत। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जस्ट टेल मी। सैली cos 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 था, तो उल्टा हम लोग जाएंगे तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। और यहाँ भी cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है? और इसको अब करो cos स्क्वायर 60 को, तो ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर और 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो cos स्क्वायर 1/2 जो आएगा ना, वो भी आपका 1/4 ही आएगा। बात समझ रहे हो? cos स्क्वायर 1/2 इंडिकेट कर रहा है कि cos 1/2 2 बार लिखा गया है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा था, cos x इंटू cos x इंटू cos x इंटू cos x लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे आप? कितने टाइम है cos x? 4 टाइम, तो आप cos 4x लिखना। ठीक है? आप वही करना चाह रहे हो कि सर ये जैसे कि 2x इंटू 2x होता था, तो आप लिखते थे सर 2 2 4 और x का x से x स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, वेरिएबल को वेरिएबल से। ठीक है? तो ये एक चीज है शैली,
कॉस 60 1 यूनिट है, 2 यूनिट नहीं है, ये भी आपका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, 1 यूनिट का स्क्वायर। क्लियर? एक और, जब समझ ही रहे हो तो अच्छे से समझ जाओ। अगर कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है साइन ए, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन इंटू ए? पार्थी? नो। मनीषा? नो। शैली? हाँ। हाँ या ना? अगर ऐसे लिख रहे हो ये गलत, कभी नहीं होगा ये, नेवर। ठीक है? साइन ए सिर्फ साइन ए होगा, कभी भी इसको मत ब्रेक करना कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिए, मतलब ऐसा नहीं है। साइन 60 डिग्री है तो आप इसको ऐसे मत करना साइन इंटू 60 डिग्री, ये साइन का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ हाँ साथ में रहेगा, साइन अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ एंगल साथ में आएगा तब एक यूनिट होगा और वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? ऑलवेज। तो आई होप कि आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई हो। कॉस 60 है तो ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट नहीं है, 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर यूनिट। चलो क्लियर है? तो आपने cos 2x का फॉर्मूला ये लिखा। अब मैं ये बोल दूं कि cos 2x का फॉर्मूला लिखो सिर्फ cos के टर्म में या सिर्फ साइन के टर्म में, तो क्या करोगे? याद करो, एक आइडेंटिटी बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है ना? तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है? ठीक है, तो चेंज कर दो इसको, आप साइन में चेंज करो। अक्सिटी, गुड इवनिंग। अगर इसको साइन में चेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक साइन स्क्वायर एक्स यहां और एक साइन स्क्वायर यहां, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि ये भी एक फॉर्मूला हुआ, किसका? कॉस 2x का। अक्सर अभी जो बच्चे हैं ना जेई की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास 11 12 में हैं, उनको ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, टोटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कैसे पढ़ें क्या करें। मैं उन्हीं लोगों के लिए अच्छे से ये किया हूँ। साइन के टर्म में, हाँ ये पूरा साइन ही है ना, देखो ना ये cos 2x है, तो यहाँ पे cos भी था और साइन भी था, ये सिर्फ साइन के फॉर्म में है। हाँ, सिर्फ साइन ही तो दिख रहा है और कहाँ कुछ cos दिख रहा है। अगर इसे सिर्फ cos के फॉर्म में लिखूं तो, इसे cos के फॉर्म में लिखूं तो इसी चीज, ये स्टैंडर्ड है, दिस इज योर स्टैंडर्ड। इसे अब चेंज करो थोड़ा सा, इसे अगर मैं चेंज करूं तो ऐसे भी तो चेंज कर सकता हूँ ना, cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स रहेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा और ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो एक cos स्क्वायर एक्स यहाँ, एक cos स्क्वायर एक्स यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी तो एक फॉर्मूला बनेगा सिर्फ cos स्क्वायर एक्स के टर्म में, मतलब इसका एक फॉर्मूला ये भी होगा। मोहित कैसे हो, देख रहे हो ना? शैली, cos 2x का फॉर्मूला, अगर कहीं भी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको cos 2x भी बोल सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसे भी cos 2x, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसे भी cos 2, मतलब अब धीरे धीरे आपको लोड मिलेगा, लेकिन मैं उस लोड को लोड नहीं रहने दूंगा, डोंट वरी। अभी एक और फॉर्मूला बचा हुआ है, देखो मेन, ये आपका मेन है, ये आपका मेन फॉर्मूला है क्योंकि cos x प्लस एक्स से किए।
अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं शैली, इस चीज को यहाँ पे लिखता हूं, क्या है ये, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लेवल जेईई लेवल है ना, ऑल अबाउट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस अप टू जेई लेवल। तो अब आप धीरे धीरे स्विच कर रहे हो। वैसे टारगेट क्या है आपका, आई थिंक आप बताए तो थे कि मुझे मेडिकल इंजीनियरिंग, पता नहीं वो तो अभी बाद की बात है। जेई, चलो अगर सच में जेई में गए तो मुझे हमेशा आप याद रखोगे, एग्जैक्टली exactly, कि कोई सर थे जो पढ़ाए थे। ठीक है ना। और हाँ मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ शैली कि हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरा ब्लेसिंग बिल्कुल आपके साथ है ऑलवेज। ठीक है। और ऐसे ही होता है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो भी आप AIR 1 ला रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ऊपर से टपकते नहीं है, उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है। सच बता रहा हूँ, मेरे पास अन अकेडमी में अभी जानते हो 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो कि टॉप किए हैं। जैसे कुछ बच्चे NTSC का एग्जाम होता है उसमें टॉप किए हैं, कुछ बच्चे का मेंस एडवांस भी बहुत अच्छा रैंक से क्लियर हुआ है। तो होता है, करोगे आप भी करोगे, ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। सबसे बड़ी बात तो मैंने मैंने बहुत पहले दिया था, आओ कभी मिलकर बताते हैं, दिखाएंगे अपना ID कार्ड, मार्क्स भी दिखाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज को हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब इसे कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, बताओ। क्या, कॉस्ट, अरे वो तो कॉस्ट टू एक्स है ही। प्रेम कैसे हैं, गुड इवनिंग। नहीं इसमें थोड़ा सा कुछ करना है, थोड़ा सा कुछ करना है, देखो। और बोलोगे सर ये किस लेवल का है, वो मत बोलना। इस चीज को मैंने ये किया ना सैली, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1। आप ही को बुलाऊंगा, आप ही को पढ़ाई करना है, मुझे नहीं करना है। प्रेम, यस यस सालिमा, यस लिख सकते हैं ना, चलो। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 लिख दिए, ठीक है। अब याद करो कि इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहाँ पे सैली, प्रेम, 1 को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आएगा मजा। अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन ए बी लिखा हुआ है, देखो हर चीज को मैं समझाता हूं अच्छे से, अगर आज नहीं कंप्लीट हुआ कल की क्लास में कंप्लीट होगा, लेकिन जो बच्चा ये लेक्चर देखेगा ना, ये सीरीज, उसका ट्रिगर तो क्लीन बोल्ड होगा। जैसे a प्लस बी बाई ए बी अगर लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। यानी ए कैंसिल होगा तो इसको हम लोग 1/b भी लिख सकते हैं और इसे 1/a भी लिख सकते हैं। आई होप इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो लिख ही सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इतना है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख दें, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पूरा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। और इस चीज को क्या लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा बैक जाओ। इस चीज को ना उतना भी टफ पे नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, मुझे मालूम था कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए।
अचानक से इतना लेवल नहीं बढ़ा सकता मैं। देखो यहां तक समझ में आ रहा, यहां तक समझ में आ रहा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, इसको हम लोग बस डिवाइड बाई 1 किए और इसको 1 को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बोले थे, ये चीज कि साइन एक्स कॉस वाई बाई इतना था, तो थ्रू आउट हम लोग इससे डिवाइड कर दिए थे, यहां भी डिवाइड किए थे, यहां भी डिवाइड किए थे, यहां भी डिवाइड किए थे और यहां भी डिवाइड किए थे ना, वही चीज यहां पे करो, कॉस स्क्वायर एक्स से सब में डिवाइड कर दो। तो इसको ऐसे लिख दें, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस चीज को देखो क्या लिखेंगे, ये तो कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये भी एक फॉर्मूला हुआ cos 2x का, मतलब आपके पास 4 टर्म हो गए, 4 फॉर्मूला, एक कॉस और साइन के टर्म में, एक सिर्फ साइन के टर्म में, एक सिर्फ कॉस के टर्म में और एक सिर्फ टैन के टर्म में। स्टैंडर्ड लेवल का फॉर्मूला, आपको बुक में या कहीं भी ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहेगा, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं फॉर्मूला नंबर 15 पे। ये तो cos 2x था, अगर मैं sin 2x लिखना चाहूं तो sin 2x को आप क्या लिखोगे बताओ, फिर से वही sin 2x अगर लिखना है तो sin x प्लस एक्स लिखेंगे, और sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, cos a इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला होता था। अब इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, sin x cos x प्लस cos x sin x, यानी कि 2 sin x cos x। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला sin 2x का, ये स्टैंडर्ड और बेसिक फॉर्मूला है, ये हमेशा यूज में आता है। ठीक है, अब और कुछ करें, और कुछ करोगे और कुछ, इसको कुछ छेड़छाड़ करते हैं, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, इस चीज को ऐसे लिख दें 2 sin x cos x बाय 1, इसको ऐसे लिख दें 2 sin x cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। अब कुछ मैं कुछ करना चाह रहा हूं इसको, देखो इसमें थ्रू आउट हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स से जैसे ही डिवाइड करेंगे ऊपर में क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे लिख देना कॉस एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स कैंसल, तो 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो टेन एक्स हो गया, यानी कि 2 टेन एक्स अपॉन, ये तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना 1, तो ये यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला ये भी हो गया एक टेन के फॉर्म में, बस यही दो फॉर्मूला 2 टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
ठीक है, सैली ठीक है। अब देखो एक 16 नंबर में थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ इजी वे में। जब आप इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे ना तो एक इजी, साइन 2x ये हो गया 2 sin x cos x, और साइन 2x को हम लोग ये भी लिख दिए। cos 2x का इतना सारा फॉर्मूला था। अगर आप tan 2x लिखना चाहोगे ना, याद रखना tan 2x, तो यही फॉर्मूला होता है, यही वाला। बस एक थोड़ा थोड़ा सा, हाँ हाँ, अब थोड़ा सा चेंज होगा। ये 2 tan x है, लिख दो 2 tan x अपॉन ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना, इसे आप सिर्फ माइनस कर देना यहाँ पे। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ tan 2x। इसे डिराइव कर सकते हो sin 2x अपॉन cos 2x में, और दोनों फॉर्मूला लिखोगे ना tan वाला सिर्फ, तो हो जाएगा। लेकिन ये याद करने का तरीका होता है, जब tan sin 2x को इस तरह से लिख दिए ना, तो इसको सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे तो वो tan 2x हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन मेरी चाहिए स्टोरी। देखना एक ना यूट्यूब पे सर्च करना पटना पल्स बाय अन अकेडमी पटना पल्स। ठीक है, यूट्यूब ऐसे ही है, अन अकेडमी पटना पल्स। उसमें नो अबाउट एडुकेटर करके एक सीरीज आया है, उसमें विजेंद्र कुमार गुड्डू, नो अबाउट विजेंद्र कुमार गुड्डू सर। ठीक है, उसमें मेरी स्टोरी पढ़ लेना, मेरी ही स्टोरी है, क्या था कैसे था सब कुछ। ठीक है, ये करके आओ, उसके बाद देखते हैं कल। ठीक है, अब आते हैं आगे। 16 नंबर तक हो गया, 17 में आते हैं। अब थोड़ा सा रुकने का मन कर रहा है, अब कुछ खास नहीं है। 3x वाला फॉर्मूला है ना, जैसे कि ये देखो x वाला देख लिया, 2x वाला देख लिया, और एक 3x वाला फॉर्मूला था साइन 3x। इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, साइन x प्लस 2x। अब आप खुद कर लेना, तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करना। तो अब ये थोड़ा सा ना बार बार प्रूफिंग नहीं, इस पे प्रैक्टिस करना। लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये होता है। ठीक है, वैसे ही cos 3x का है, हाँ हाँ, वैसे ही tan 3x है। ये तीनों फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, और अब नहीं, अब फॉर्मूला ओवर। क्लियर है, इसी का सब यूज करना है। अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं। कल जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी बेस्ट क्वेश्चंस, ये सीरीज मैं अभी दिखा रहा हूँ। टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। ये 100 का 100 करना है आपको। तो चलो बताओ तो इसका पोल, इसका आंसर क्या होगा। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ, देखते हैं। वाह, क्या बात है, मतलब कंप्लीट। बोलोगे सर ये सब तो ऐसे ही है। हाँ हाँ, डीपीपी शेयर कर दूंगा, एग्जैक्टली। वेल डन, ये ट्रायंगल होगा। भाई ट्रिगोनोमेट्री में तो ट्रायंगल ही है, थोड़े ना उसमें सर्कल आने वाला, स्क्वायर आने वाला है ना। हाँ हाँ, कुछ बच्चों का पोल आ रहा है, लेकिन ऐसे ही है, गलत गलत सही सही। ये देखो, इसे करो तो, द लार्ज हैंड ऑफ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, कल बताया था। हाउ मच डिस्टेंस डज इट एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट्स। हाँ हाँ, बिल्कुल टाइम दूंगा, जब आप पोल लिखोगे तो मैं आपको पोल क्रिएट कर दूंगा, तब तक आप सॉल्व करो।
आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ शैली, और कल आप बिल्कुल अपने कॉपी पे बनाना, नोटबुक पे, और मुझे शेयर करना। आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ शैली, और कल आप बिल्कुल अपने कॉपी पे बनाना, नोटबुक पे, और मुझे शेयर करना। उसमें आपको करना क्या है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और टेन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। रूल वही है, 15 डिग्री अगर निकालना है तो आप करोगे साइन 45 माइनस 30, और याद है ना फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस फॉर्मूला यूज करना है, सारे वैल्यू को लिखना है, और आपकी आ जाएगी सेम तीनों के साथ। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, आप सबों के लिए, नॉट फॉर ओनली शैली, सभी के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को डाल, फटाफट करो। हाँ जी बिल्कुल। चलो अब पोल करता हूँ। टाइम की जरूरत होगी तो मुझे टी लिखना, मैं वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, रॉन्ग। बाकी बच्चे कहाँ हैं? पोल दे भी रहे हैं, ऐसे ही सिर्फ ज्वाइन करके बैठ गए हैं। 100% रॉन्ग ही दिख रहा है। शैली ये कैसे रॉन्ग कर दिया आप? देखो, द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक, कल ही तो क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जैक्टली। 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, 42 सेंटीमीटर। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, तो आर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। 20 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे? 20 मिनट्स में, ये पूरा 60 मिनट्स था, तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री बने थे, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बना था। तो आपका 20 मिनट है, तो 20 मिनट्स में 120 डिग्री बनेगा। और 120 डिग्री को क्या लिखोगे, इंटू पाई बाई 180, रेडियन में चेंज करना होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। यानी कि थीटा कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। यही होगा ना, 2 पाई बाई 3 रेडियन। निकालना क्या है आपको, वही एल। तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो एल इक्वल्स टू आर थीटा। यानी कि 42 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और 3 तो नीचे ही रहेगा। तो 7 3 जा 21, 21 2 जा, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 22, 88। क्या गड़बड़ था? 80 तो कभी आएगा ही नहीं यार। समझे? समझे या नहीं समझे? अगर समझ गए तो फिर इसे करो, लो। द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स and its length is 75 centimeter and tip describe an arc of length 21 centimeter is। यहाँ पे क्या करना है, एंगल बताना है। रेडियन में
चलो पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ये सिंपल था, है ना? ये सिंपल था। हाँ, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, यही ना? आगे चलो। आगे किधर? आगे किधर चलो? आगे, आगे, इधर इधर, आगे या इधर? एग्जैक्टली एल जो है आपका लेंथ है ना? लेंथ जो है वो 25 है और अपॉन 75, 21 तो 3 से करेंगे तो 7 टाइम और 3 से करेंगे तो 25 टाइम्स, 7/25 रेडियन डायरेक्ट। चलो ये कर लो। द लेंथ ऑफ an arc of radius 3 centimeter if the angle subtended at the center is 30 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क बताना है, यानी कि ये थीटा है, ये आर है, तो एल बताना है कितना होगा। चलो कंप्लीट, गुड, वेरी गुड। क्लियर है ना, या तुक्का लगा दिए? एक्सप्लेन करना है या आगे बढ़ूं? अच्छा। एल निकालना है, आर है आपके पास 3 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो मैंने बताया कि जब भी थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर की बात हो, डिग्री में नहीं रखते, उसे हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, दैट्स वाई 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 30। तो कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन। ओके, 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 रेडियन। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, पाई अपॉन 6 रेडियन। अब निकालना है एल, तो एल इक्वल्स टू क्या होता है? आर थीटा। तो आर 3 और थीटा पाई अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखना है अपॉन 6। बस इसे सॉल्व करो यार, आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। A circular wire of radius 7 centimeter cut it and bent again into an arc of circle of radius 12 centimeter. The angle subtended by an arc at the center. चलो नहीं हुआ? ओहो, एक बार एक्सप्लेन करना था। चलो कोई बात नहीं, बना लेना, लेकिन स्टार्ट करेंगे 5 से ही। ठीक है, बोल रहा अ सर्क्यूलर वायर। देखो क्वेश्चंस को कैसे हम लोग ये करते हैं। सर्क्यूलर वायर मतलब सर्कुलर वायर ऐसा होगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। देखो कोई भी चीज को ना क्वेश्चन से समझा करो, फिगर से। ये 7 सेंटीमीटर है रेडियस,
r equals to 7. Cut and bent again into an arc of circle of radius 12 centimeter. का मतलब क्या हुआ? A circular wire of 7 centimeter is cut, मतलब इसको कट कर दिया गया, इसको आधा से काट के बिल्कुल इस तरह से फैला दिया गया, एक सर्कल टाइप था, काटे और उसको फैला दिए, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। बात को समझो अच्छे से। अगर एक सर्कल टाइप, मुझे मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर ये सर्कल टाइप का है, बोल रहा है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कट, इसको कट किया गया, तो कट करने के बाद बिल्कुल फैल जाएगा ना वो, तो जिसकी लंबाई होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू 7, यानी कि 14 पाई, है ना। ये पूरा का पूरा वो लेंथ है। अब क्या बोल रहा है? बेंड अगेन इनटू एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12। अब इसी को क्या किया गया? फिर से सर्कल बनाया गया। तो भाई सर्कल बनाएंगे तो अब ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ कितना हो गया? 14 पाई। अब इसमें जो है रेडियस, वो रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना होगा? तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो एल कितना हो गया? 14 पाई, और आर कितना हो गया? 12, 14 पाई बाई 12। बस इसे चेंज कर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और एक काम करना, आई थिंक सब कुछ तो हो ही गया है, फॉर्मूलाज वगैरह ना। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, क्योंकि 7 14 है ना, तो 14 से 7 डिवाइड हो जाएगा। देखो ना भाई, 14 इंटू 22/7 इंटू 12, ये 2 टाइम्स और ये 6 टाइम, तो 22/6 रेडियन आया। तो 22/6 रेडियन को डिग्री में चेंज कर दो, क्योंकि आंसर डिग्री में है आपका, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में, हाँ, कल मिलते हैं। कल अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं भी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा कल। तो अगर एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो सर्कल स्टार्ट करूंगा, या फिर 8:30 पे ही मिलूंगा, जैसा भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।